हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कवर किया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीआईएफ फंक्शन के बारे में। ये होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो, इस फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। ये हमारे पास में जीआईएफ होता है। इसका दूसरा नाम होता है हमारे पास फ्लोर फंक्शन। ठीक है। अगर आप लोग के पास ये ऊपर की तरफ ऐसा बना हो, ठीक है, तो ये होगा हमारे पास में सीलिंग फंक्शन। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जीआईएफ या फिर फ्लोर फंक्शन के बारे में। तो देखो, इसको समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं अपनी एक रियल लाइन। ठीक है। ये जो रियल लाइन है अपने पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है। यहाँ पे बीच में अपने पास जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, इस तरीके से। यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू और माइनस थ्री। ठीक है। आप क्या करो, इस रियल लाइन को ऐसे ऊपर की तरफ रोटेट कर दो, यहाँ पे 90 डिग्री तक। ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसे दिखाई देगी। इसको आप ये कंसिडर कर लो कि हमारे पास में एक इन्फानाइट हाइट की एक बिल्डिंग है, जो ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रही है और नीचे भी माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब देखो, ये कोई हमारे पास में एक फ्लोर है। ठीक है। जो हमारे पास ये बिल्डिंग है, इसमें ये जीरो फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ठीक है। ये माइनस वन फ्लोर, माइनस टू फ्लोर, इस तरीके से। ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप खड़े हो। ठीक है। आप अभी फ्लोर के ऊपर हो। ठीक। आपने इस फ्लोर पे किया जंप। तो आप जब जंप करोगे, तो जंप करने के बाद आप किसी एक पर्टिकुलर हाइट तक आओगे। उसके बाद आप वापस नीचे आ जाओगे यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पे जब हमें वैल्यूज फाइंड करनी होगी, हमें इसी आइडिया का ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या, सबसे पहले बात करते हैं कि हम अभी जीरो फ्लोर के ऊपर। तो देखो, आप जब फ्लोर के ऊपर हो, तो आपकी वैल्यू कितनी है, जितनी उस फ्लोर की वैल्यू है। ठीक। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि अगर आपसे जी आई एफ ऑफ जीरो पूछा जाए, इसकी वैल्यू होती है जीरो। ठीक है। आपसे पूछा जाए जी आई एफ बताओ वन का, तो वन होगा। आपसे पूछा जाए जी आई एफ ऑफ माइनस वन, वो होगा माइनस वन। जी आई एफ माइनस एट का पूछा जाए, वो होगा माइनस एट। ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जब भी अपने पास में इंटीजर आएगा जीआईएफ के अंदर इनपुट में, तो हमें आउटपुट में वो एक्स ही मिलेगा। और जो ये एक्स है, ये हमारे पास इंटीजर है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये मैंने आपको जंप करने वाला बताया लॉजिक, ये हमारे कहाँ काम आएगा। ठीक है। तो इसके लिए देखो, हमने लिया जी आई एफ ऑफ 0.5। ठीक है। 0.5 का मतलब आप कहाँ हो, जीरो और वन के बीच में हो, मतलब यहाँ का ही हो। तो आपने यहाँ तक जंप किया। अब जब जंप कर लिया है, तो आप वापस कहाँ हो गए, उस फ्लोर के ऊपर। तो आपका जो आउटपुट है वो कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है। वैल्यू लेते हैं 0.7। तो देखो, 0.7 इसी फ्लोर के बीच में आपने जंप किया, वापस कहाँ हो गए, जीरो के ऊपर। आउटपुट जीरो। आपने वैल्यू ली 0.99999, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। ठीक है। या फिर आप ले लो 0.000001, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। ठीक है। तो चीज समझ में आ गया आपको। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू के बीच में अगर आप हो, ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू कौन सी आने वाली है, जिस फ्लोर पे आप आ जाओगे। ठीक है। तो अब मैं आपको बोलूँ कि जी आई एफ बताओ 7.8 का। तो देखो, 7.8 कहाँ होगा, 8 और 7 के बीच में। तो नीचे कौन है, 7। आउटपुट कितना आएगा, 7। ठीक है। चलो, पॉजिटिव पार्ट तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेगेटिव की। हमने नेगेटिव में वैल्यू ली -0.7 ले लेते हैं। ठीक है। अब देखो, जीरो फ्लोर नीचे है, -1 फ्लोर, -0.7 कहाँ होगा, यहाँ कहीं। तो यहाँ तक आपने जंप कर लिया, नीचे आओगे तो नीचे वैल्यू कितनी आएगी, -1। हमें फाइंड करना है जी आई एफ ऑफ 0.333। कहाँ पे ये, जीरो और -1 के बीच में। 0.33 यहाँ पे ही होगा। नीचे आ जाएंगे हम, तो इसका आउटपुट -1। आपसे पूछा जाए जी आई एफ ऑफ -7.888, ये कहाँ होगा, -7।
और -8 के बीच में, नीचे क्या है -8, तो आउटपुट -8 आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं जीरो के ऊपर। जीरो पे वैल्यू जीरो, वन पे वैल्यू वन, टू पे वैल्यू टू, थ्री पे वैल्यू थ्री, फोर पे वैल्यू फोर। ठीक है, -1 पे वैल्यू -1, -2 पे वैल्यू -2, -3 पे वैल्यू -3। ठीक है, अब इसके बीच में बात करते हैं। जब आप जीरो और वन के बीच में होंगे, आउटपुट हमेशा क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा था। 0.5 पे वैल्यू जीरो आ रही थी, 0.7 पे वैल्यू जीरो आ रही है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जब हमारे पास यहाँ तक होगा तो आउटपुट हमारे पास यही आ रहा है, जीरो। ठीक है, अब देखो, जब मैं इस तरीके से बनाऊंगा ना, इसका मतलब होता है कि हम उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब एक्सक्लूड कर रहे हैं उसको। और अगर ये कर रहा हूँ, इसका मतलब होगा कि ये इंक्लूड है। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं वन और टू के बीच में। जब वैल्यू हमारे पास वन है तो आउटपुट कितना वन है। 1.1 लोगे तो भी वन आएगा, 1.8 लोगे तो भी वन आएगा। तो वन से टू के बीच में आउटपुट कितना, वन। ठीक है, लेकिन जैसे आप टू पे आ जाओगे तो टू पे आती जंप आ जाएगा, वैल्यू आ गई अपने पास में टू। अब टू और थ्री के बीच में आउटपुट रहेगा हमारे पास टू। और जैसे ही आप थ्री पे आ जाओगे, ये जंप करके ऊपर चला जाएगा। थ्री से फोर के बीच में आउटपुट थ्री रहेगा, इस तरीके से। और ये आगे इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव में। देखो, -1 और जीरो के बीच में आउटपुट कितना था, -1 था। तो ये अपने पास में -1 आउटपुट आ गया। लेकिन जीरो पे वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो हम इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, -2 और -1 के बीच में आउटपुट कितना है, -2। तो यहाँ पे ये अपने पास में -2। ठीक, -3 और -2 के बीच में आउटपुट -3 है। लेकिन जैसे ही आप -2 पे आओगे, आउटपुट कहाँ चला गया, -2 के ऊपर। ठीक, तो ये आपको कुछ स्टेप जैसा दिख रहा है। तो GIF का एक और नाम होता है स्टेप फंक्शन। ठीक है, अब देखो, इसकी डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या बताया था, ऐसी वैल्यूज ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब ले सकता है आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पे तुमने पूरी नंबर लाइन की बात कर ली। तो जो डोमेन है अपने पास में वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी। बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है, फंक्शन की वो वैल्यू जो वो अटेन कर सकता हो। तो यहाँ पे देखो, आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो आउटपुट मिल रहा है, वन मिल रहा है, टू मिल रहा है, थ्री मिल रहा है, फोर, फाइव, ऐसे ही एट, नाइन, टेन, अप टू इन्फिनिटी मिलेगा। लेकिन ये सभी क्या है, इंटीजर है। करेक्ट। नेगेटिव में देखो, -1 मिल रहा है, -2, -3, -4 आउटपुट मिलेगा। लेकिन क्या आपको किसी भी एक्स के लिए 0.5 आउटपुट मिलेगा क्या, नहीं। वैसे ही हमारे पास इंटीजर को छोड़ के जो और बाकी रियल नंबर है, वो हमारे पास रेंज के अंदर नहीं आएंगे। तो रेंज हमारे पास में हो जाएगी इंटीजर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में। अब देखो, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड करते हैं हम एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स से। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो एक्स होता है अपने पास, वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसका हम आउटपुट किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं जब एक्स हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होगा। हमने इनपुट लिया एक्स इक्वल्स टू 0.6। इसका हमें फाइंड करना है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, कितना आएगा, 0.6 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.6। इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो 0.6 माइनस जीरो, आंसर आ गया 0.6। ठीक है, अब आप ले लो एक्स इक्वल्स टू 0.5। इसके लिए जब आप फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करोगे तो एक्स आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, आंसर आएगा 0.5। ठीक है, हम लेते हैं एक्स इक्वल्स टू 0.999। ठीक है, इसका जब आप फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू रखी, ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, यही वैल्यू आएगी वापस से। लेकिन अब देखो, जैसे ही मैं एक्स को वन ले लूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन कितना आएगा, वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन, जो आता है वन, इक्वल्स टू जीरो आ गया। तो ठीक है, वैसे ही आप एक्स इक्वल्स टू टू ले लो। इसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे
तो कितना आएगा, 2 माइनस GIF ऑफ 2, 2 ही आएगा इक्वल्स टू 0। इसके बाद बात करते हैं, एक्स लिया 1.67, फ्रैक्शन पार्ट निकालेंगे 1.67 का, ये आएगा 1.67 माइनस में GIF ऑफ 1.67, इसकी वैल्यू आएगी 1, तो आंसर आया 0.67। तो यहाँ से जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो ये कि जब x हमारे पास में एक इंटीजर आएगा, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ जब x मेरे पास ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो जब हमारे पास में इंटीजर आ रहा है, इसके लिए फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हो जाएगा 0, ठीक। और जब हमारे पास में x जो है वो कोई एक नंबर और इसके आगे पॉइंट में वैल्यूज आएंगे अपने पास, तो जब आप इसके लिए फ्रैक्शन पार्ट फाइंड करोगे तो क्या होगा, जो अपने पास नंबर आ गए वो तो हट जाएगा, 0 पॉइंट, ये जो नंबर है अपने पास पॉइंट के बाद में, ये ऐसे के ऐसे आ जाएंगे सेम नंबर। इसका मतलब हमने लिया 7.88, इसका जब आप फ्रैक्शन पार्ट फाइंड करोगे तो वो आ जाएगा 0.88, ठीक है। जब हमारे पास में x क्या हो ग्रेटर देन 0, तो हमें यही करना है, पॉइंट के बाद जो लिखा होगा वो अपने पास एज एन आउटपुट आ जाएगा और आगे आपको 0 लगा देना है। क्यों? क्योंकि जो ये 7.88 है, इसका जब आप GIF निकालोगे तो जो हमारे पास आगे नंबर लिखा होता है ना वही आता है, ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो अपने पास बस यही बचेगा जो पॉइंट के आगे आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं जब x हमारा लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 में सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटीजर की। देखो x लिया -1, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -1 निकालोगे, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 कितना, -1, मिलेगा -1 + 1 = 0, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट -2 का निकालते हैं, -2 माइनस, अब यहाँ पे -2 ही आएगा क्योंकि GIF ऑफ -2 होता है, इसकी वैल्यू -2 + 2 = 0 आ गई, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -8 निकालते हैं, ये हमारे पास -8 और माइनस ऑफ -8 आ जाएगा, ये आगे से। तो हम नेगेटिव के केस में भी ये बोल सकते हैं कि जब इंटीजर मिलेगा तो अपना फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव में कुछ और वैल्यू आ जाए, हमने लिया x = -1.668, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं, -1.668, यहाँ पे x लिखोगे -1.668 माइनस में GIF ऑफ -1.668, ठीक है। अब बताओ, माइनस, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, तो अपने पास में आया 2 माइनस 1.668, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे हमारे पास आएगा 0.332, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया x = -3.14, ठीक। फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे, ये आएगा -3.14 माइनस में इसका GIF होता है -4, तो 4 माइनस 3.14 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी अपने पास 0.86, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जब अपने पास में x नेगेटिव है तो क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद में जो भी कोई नंबर है उसको आप 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, कितना आएगा 0.86, ठीक है। यही चीज़ ऊपर करते हैं, यहाँ पे अपने पास में ये था, तो 0.668 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना जरा, 1 माइनस 0.668 करोगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.000 लिख दो, 0.668, हाँ भाई, 2, यहाँ पे 3 3 और 0.0, यही आ रहा है जो हमने ऊपर निकाला था, ठीक। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जब आप GIF निकालोगे नेगेटिव में तो वो नेगेटिव में एक ज़्यादा आता है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट होके आगे वाला पार्ट निकल जाएगा, इसलिए हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ के बारे में। अब देखो हमने क्या बताया था, जब भी हमारे पास इनपुट में इंटीजर आएगा तो आउटपुट मिलेगा हमें 0, तो पहले ये बना लेते हैं, 0 पे वैल्यू 0। अब देखो 0.5 पे वैल्यू 0.5 आ रही थी, 0.6 पे वैल्यू 0.6, 0.7 पे वैल्यू 0.7, ये तो इंक्रीज कर रही थी अपने पास में, तो यहाँ पे अपने पास ये आ जाएगा। अब देखो 1 पे वैल्यू 0 आ गई है, अब जब हम 1 के आगे जाएंगे तो हमने क्या चीज़ देखी थी,
जब एक्स अपने पास में पॉजिटिव हो तो पॉइंट के आगे जो वैल्यू आ रही है वही हमारे पास में आउटपुट में आती है। तो अगर मैंने 1.1 लिया, इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालूंगा तो कितना आएगा 0.1। तो 0.1 यहाँ पे मान ले। ठीक है, 1.2 लोगे तो 0.2 आएगा, 1.5 लोगे तो 0.5 आएगा। मतलब ये चीज़ भी इंक्रीज कर रही है। 1.99 लोगे, उसका फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा 0.99। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में इंक्रीज कर रहा है कुछ इस तरीके से। लेकिन जैसे आप 2 पे पहुंच जाओगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। वैसे जब 2 के आगे इंक्रीज करोगे 2.1 तो 0.1 होगा। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ से इस तरीके से बढ़ेगा यहाँ पे, फिर 3 पे आउटपुट 0, फिर वापस से इंक्रीज करेगा 4 पे आउटपुट 0। अब बात करते हैं नेगेटिव की। ठीक है, अब देखो, आपने लिया माइनस में 0.9, इसका जब फ्रैक्शन पार्ट निकालोगे तो क्या बताया, 1 माइनस 0.9 करेंगे 0.1 आ गया। ठीक, इसका मतलब जब आप -1 के पास में हो तो आउटपुट बहुत छोटा है। आपने लिया 0.5 माइनस में, तो 1 माइनस 0.5 करोगे 0.5 ही आएगा। ठीक है, 0.3 लोगे तो 1 माइनस 0.3 0.7 आएगा, तो ये और ऊपर चला गया। 0.1 लोगे तो 1 माइनस 0.1 0.9 आ गए, तो और ऊपर चला गया। तो ये दिख रहा है कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, और ये आगे ये इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो, इसके डोमेन की बात करूं तो हमारे पास क्या होगी डोमेन, पूरे की पूरी नंबर लाइन है। ठीक है, और अगर रेंज की बात करें तो रेंज देखो, 0 से 1 तक सारी वैल्यू ले रहा है, लेकिन क्या 1 हमारे पास कभी अटेन हो पा रहा है, नहीं हो रहा। तो इसकी रेंज आएगी अपने पास 0 से 1 तक। ठीक है, अब देखो, एक नोट लिख लेते हैं एक्स के बारे में। पहला क्या, एक्स अपने पास में इंटीजर हो सकता है। ठीक है, और नॉट इंटीजर। अगर इंटीजर है तो आउटपुट सीधा 0, नॉट इंटीजर है तो इसमें दो केस बन जाएंगे कि एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0। ठीक है, एक्स अपने पास में यहाँ पे होगा, कुछ एक वैल्यू आएगी, पॉइंट लगेगा और इस तरीके से। ठीक है, जब एक्स ग्रेटर देन 0 है तो जो पॉइंट के आगे वाली चीज़ें हैं ये सीधी की सीधी आ जाएंगी यहाँ पे, और ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, और जब हमारे पास एक्स लेस देन 0 होगा तो आप क्या करोगे, 1 माइनस जो एक पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है, फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।